हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट, कल अपन ने स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि यूलर फॉर्म क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ अपन डिस्कस की थी। कल मैंने यूलर फॉर्म का आपको नॉर्मल सा प्रूफ बताया था। आज उसका आगे अपन करते हैं। आज थोड़ा सा यूलर फॉर्म की हायर फॉर्म करेंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए यूलर फॉर्म क्या होती है, और जो उसके हायर क्वेश्चन है वो कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो कल मैंने बताया था जैसे कि u और एफ एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री n, देन अपन ने क्या डिस्कस किया था, x डी एफ बाई डी एक्स प्लस वाई डी एफ बाई डी वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एफ होता है। राइट है, n क्या था, होमोजेनियस डिग्री थी। कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसका सेकंड जो फॉर्म आता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला आप सब लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी टू एफ अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एन माइनस वन इंटू एफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लेना। तो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पर कैसे। ठीक है, ये याद रखना। बोथ फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जो होते हैं ना वो तभी यूज़ करना है जब आपको एफ एक्स वाई जो है सीधा एक्स की फॉर्म में दिया हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ। इसका आगे कॉस इनवर्स लॉग कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, तब तो आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करना है, ये वाला और ये वाला यूज़ करना है। अगर बाई चांस मान लो आपको एफ एक्स वाई जो दिया हुआ ना वो कॉस इनवर्स लॉग इसकी फॉर्म में दिया हुआ, सीधा एक्स एक्स प्लस वाई की फॉर्म में दिया हुआ, कल बताया था जैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो ऐसे केस में अपन क्या करते थे, यू मान लेते थे, याद है, यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, फिर ई को यहाँ भेज देते थे तो यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाता। इस यू को अपन एफ यू मानते थे, कल जब बताया था ना, याद है ना। ठीक है, तो जब कॉस इनवर्स लॉग ऐसा कुछ लगा होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये तभी यूज़ करेंगे जब डायरेक्ट दिया होगा। अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान में, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स ड्यू बाई डी एक्स प्लस वाई ड्यू बाई डी वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये एफ यू क्या होगा, ये जो आप यू जिसको मानोगे उसके बाद में लॉग को यहाँ लेकर जो भी आएगा ना वो आपका एफ यू होगा। तो ये तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू कितनी, सीधा ऐसे पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको सीधा याद होना चाहिए, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जी निकालना पड़ेगा, जी के बाद जी मल्टीप्लाई जी डैश माइनस वन। अभी अपन देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, मैं कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो भैया, ये दोनों तो, ये कल वाला तो क्लियर हो गया था। ठीक है, और आज वाला मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सा वाला, ये वाला मैं बताऊंगा आपको, इसके क्वेश्चन करूंगा। तो वैसे ही कल मैंने ये वाला डाउट तो क्लियर कर दिया था, कॉस इनवर्स के अंदर क्या करता है अपन, अलग मानते हैं, यू करके मानते हैं जब कॉस इनवर्स लॉग कुछ दिया होता है। तो उसके अंदर ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। इस फॉर्मूले में बस ये याद रखना है कि जब भी ये निकालोगे उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो जी की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ध्यान से देखना। अब जो u जो फंक्शन है वो x y z तीनों का फंक्शन है, पहला चीज देख लेना है, y का भी है, x का भी है, z का भी है। तो आपसे पूछो x u x प्लस y u y z u z कितना होगा। तो ये थ्योरम सेम रहेगी ये वाली। अगर एक और वेरिएबल आ गया z तो कोई बात नहीं, डी एफ बाई डी जेड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसकी थ्योरम क्या है, सिंपल सा, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इक्वल टू एन यू। अब इसका एन कितना है स्टूडेंट बताओ, कल मैंने बताया था एन कैसे निकालते हैं, वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एन यू मतलब एन कितना हो गया, जीरो। अब यू कुछ भी हो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल में लग सकती है यूलर फॉर्म। सीधे याद रखना एन यू, यहाँ पर यू जो दिया होता है आपको सीधा एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया होता है, इसलिए आपको एफ यू वाला कंसेप्ट याद नहीं करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के अंदर भी यू जो दिया हुआ है सीधा एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई एफ यू वाला लफड़ा नहीं है। लेकिन आपको इस बार क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछ लिया, एक्स यू एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई। ये सीधा याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला, याद रखनी है, एन एन माइनस वन यू या एन एन माइनस वन एफ होता है। ठीक है, बस ये सीधे याद रखना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का 80 से में आया हुआ है, तो ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है, इसलिए मैंने हायर फॉर्म भी कराया है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, एन एन माइनस वन एन टू। अब एन कैसे निकालोगे, देखो एन कैसे, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर फाइव बाई टू दिया हुआ है, वाई की पावर फाइव बाई टू दिया हुआ है, तो ऊपर वाली डिग्री गिनो कितना है, टू प्लस इसकी कितनी वन अपॉन नीचे कितना है, नीचे है फाइव बाई टू, तो ये हो गया थ्री अपॉन फाइव बाई टू। तो पावर माइनस होगी कितना बचेगा, वन बाई टू बचेगा कि नहीं बचेगा। ऊपर पावर थ्री है, नीचे पावर फाइव बाई टू, तो वन बाई टू बचेगा। तो इसमें एन की जगह वन बाई टू दो, वन बाई टू माइनस वन, तो ये कितना हो गया, माइनस वन बाई फोर आ जाएगा। तो आंसर हो गया माइनस का यू बाई फोर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिग्री तो निकालना आता होगा स्टूडेंट, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर यू अगर एक्स वाई की फॉर्म में दिया हो तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यू एक्स वाई बोल दो या डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी वाई बोल दो।
क्या वाई स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन यू या एन एन माइनस वन एफ ए की बात है। जहाँ एन जो होगी वो डिग्री निकाल देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स के पावर फाइव बाई टू दिया, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री थ्री है, नीचे की फाइव बाई टू है, थ्री में से फाइव बाई टू गया, वन बाई टू बचेगा, तो एन की वैल्यू, इस वाला एन की वैल्यू वन बाई टू रख देंगे। आगे बात समझे। अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे यहाँ पर कॉसेक इनवर्स आ जाए तो आपको इस वाले फॉर्मूले में पहुंचना, किस वाले में, इन दोनों फॉर्मूले में पहुंचना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया जब भी आपको एफ एक्स वाई डायरेक्ट एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको एक एफ यू मानना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखो, इस क्वेश्चन में देखो, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू पूछी एक्स यू एक्स प्लस वाई वाई यू वाई। तो क्योंकि ये u जो है वो डायरेक्ट एक्स वाई की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो अपन को फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब एफ यू कैसे निकालोगे, सिंपल सा, इस कॉसेक इनवर्स को वहां भेजो, कितना आएगा कॉसेक यू, यही आपका जो उसको भेजने के बाद यही आपका क्या होगा, एफ यू होगा। अब कॉसेक यू कितना है, ये रहा, यहाँ से डिग्री निकाल दो, डिग्री कितनी आएगी, वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, ये होता है वन बाई ट्वेंटी। तो ये हो गया एन, एन की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई ट्वेंटी, सॉरी एफ यू कितना है, कॉसेक यू, ये कॉसेक यू, और नीचे एफ डैश यू, कॉसेक यू का डिफरेंशिएशन, कॉसेक यू डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉसेक यू कॉट यू, पता है ना, एफ डैश यू मतलब क्या हो गया, एफ यू का डिफरेंशिएशन। तो कॉसेक यू का होगा माइनस कॉसेक यू कॉट यू, तो ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल कर दो, ठीक है, पीछे तो कॉट कॉट बच जाएगा, वन अपॉन कॉट कितना होता है, टेन होता है, तो टेन यू अपॉन ट्वेंटी माइनस वन अपॉन ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है, टेन यू अपॉन ट्वेंटी। ऐसा क्वेश्चन एटीसी में आया हुआ है, मैंने थोड़ा मैसेज कर दिया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद कर लिया करो। जितना ईजी हो सकता है उतना समझा रहा हूँ मैं, और सॉल्यूशन आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं कि सर ने फटाफट डायरेक्ट कैसे कर दे, खुद भी करके देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू, ये दिया हुआ है, साफ दिख रहा है, यू लॉग के अंदर दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, अगर यू डायरेक्ट दिया हुआ तब वो फॉर्म लगाना, वापस कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्म लगेगा, तो सीधा इस लॉग को इधर भेजो। तो ये कितना होगा, u इक्वल टू, ये दिया हुआ है तो एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ पर आएगा ई यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसको एफ यू मान लोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री कितनी आएगी, एन इक्वल टू वन आएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर टू है नीचे वन है, तो डिग्री कितनी आएगी वन। इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीयू इस फॉर्मूले में क्या आता है, जीयू आता है, ठीक है ना। तो जीयू निकालना पड़ेगा पहले, जीयू कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन एफ यू अपन एफ डैश यू, तो एन की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, डिग्री वन। एफ यू कितना है, एफ यू आपका होता है, मैंने क्या बोला, एफ यू आपका ई होगा, जिसको लॉग लेने के बाद जो आएगा ना यू, यू का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होता है, यू, देखो एफ यू हो गया ई यू, एफ डैश यू भी कितना होगा ई यू, दोनों कट जाएंगे, तो जी यू की वैल्यू कितनी आएगी वन। अब वैल्यू आपको इसकी पूछी है तो इसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद होना है, जी यू कॉमा सॉरी ब्रैकेट जी डैश यू माइनस वन। अब जी यू की वैल्यू वन, जी डैश यू जीरो जाएगा, क्योंकि यू वन है तो वन का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो माइनस वन, तो वन जीरो माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन आ गया। क्लियर। तो ये यूलर फॉर्म के हायर क्वेश्चन थे, इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एटीसी में जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो वापस तीन चार बार देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लो, मैं फिर से समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये वाला जो स्टूडेंट फॉर्मूला है ये तब यूज करना है जब आपको u और f एक्स वाई की फॉर्म में डायरेक्ट दिया हो, ना लॉग लगाओ ना कॉस इनवर्स कुछ भी लगाओ नहीं हो, तब आपको यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला तब स्टूडेंट यूज करना है जब आपको u जो दिया हुआ है वो लॉग कॉस इनवर्स इसकी फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना, जब इसकी वैल्यू पूछी जाए तो सिर्फ इसको यहीं तक सॉल्व करना है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी फॉर्मूला वाइज याद रखनी है कि इसकी वैल्यू ये होती है। तो इसको निकालने के लिए हमेशा आपको पहले इसमें निकालना पड़ेगा, जबकि इस वाले क्वेश्चन का जरूर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एफ आ रहा है, यहाँ पर भी एफ आ रहा है, लेकिन जब आप ये वाली फॉर्म यूज करोगे तब आपको पहले ये सॉल्व करनी ही पड़ेगी तब इधर पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको जियो की वैल्यू मिलेगी और जियो की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अगर ये यूलर फॉर्म तीन फॉर्म में दी हुई है तो कोई बात नहीं, तीन फॉर्म में भी जाता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, एन हो जाएगा, यहाँ एन की वैल्यू जीरो थी तो आंसर आपका ये आ गया। सेम टू सेम एग्जैक्टली मैंने इसमें किया, इसमें कॉसेक इनवर्स दिया हुआ तो देखते समझ में आ जाना चाहिए, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर पहले एन निकाल लो, एन की वैल्यू होगी 120, एन एफ यू अपॉन एफ डैश, तो एफ यू कितना है, कॉसेक यू, जो यहाँ पर आप इसको करोगे ना, इसको सबसे पहले इधर लेके जाओगे, अगर लॉग लिखा हुआ तो लेके जाओगे, कॉसेक इनवर्स को हटाओगे, साइन इनवर्स को हटाओगे, तो जो भी यहाँ पर मिलेगा आपको वही आपका एफ यू होगा, ठीक है। उसको करोगे निकाल लोगे। देखो थोड़ा ज़्यादा वैसे मैसअप हो गया है तो मेरे समझाने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर साफ इधर कर देखा करो, खुद भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये u दिया आपको, ये दिया, जैसे u लॉग की फॉर्म में दिया फटाफट मैंने एंटी लॉग लूंगा, इसको फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू वाला और जी यू वाला, क्योंकि मुझे जी यू वाला पूछा है तो मुझे वो निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दिया एन एफ यू अपन, एन की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने इसको इधर ले लिया, एन की वैल्यू 1 आ गई, आपको बता दिया मैंने। ये सॉल्व किया, ये 1 आया था, इसमें लगाया तो ये 1, और जी डैश यू, इसका डिफरेंशियल कितना होगा जी डैश यू, क्योंकि 1 है तो 1 का कितना होता है 0, 0 -1, तो -1 आंसर आ गया। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, समझ के कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैकोबियंस, कुछ भी नहीं है, वैसे आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो बहुत फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है तो होना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन छूटना ही चाहिए। देखो जैकोबियंस का मतलब क्या होता है, जैकोबियंस का मतलब इसको बोलते हैं जैकोबियंस। ये जैकोबियंस कुछ नहीं है, देखो इसका ऐसे दिया हो या फिर ऐसा लिखा हो, इसका मतलब होता है यू का एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में करो, पहले ड्यू बाई डी एक्स करो, ड्यू बाई डी वाई, मतलब इस वाली पार्टी का नीचे वाली पार्टी दोनों के साथ में कर लो, ड्यू बाई डी एक्स ड्यू बाई डी वाई, फिर इस वाली पार्टी का सेकंड वाली पार्टी का वी का डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई। कितना सिंपल है, जैसे इसको देख रहे हो या इसको देख रहे हो, तो पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट करो, फिर यू का वाई, यू का जेड, देखो यू का एक्स में, यू का वाई में, यू का जेड में, फिर वी की बारी आएगी तो वी का एक्स में, वी का वाई में, वी के जेड में, फिर डब्ल्यू की बारी आएगी, डब्ल्यू का एक्स में, डब्ल्यू का वाई, डब्ल्यू का जेड। बस ये फॉर्मूला होता है जैकोबियंस निकालने का, बाकी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है और आपको पूछ लिया जाए कि भाई फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट 1,1,1, क्या सिंपल सा है। अभी आपको पार्शियल डिफरेंस सब लड़कों को आता है, देखो सबसे पहले यू है, आपको ये निकालना है, तो सर इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, इनकी इनकी इनकी, डी यू बाई डी एक्स निकाल दो, यू दिया हुआ है, डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा स्टूडेंट 6x आता है, कितना आएगा 6x, देखो ये तो निकाल लोगे यार। डी यू बाई डी वाई कितना आएगा 2y आएगा, डी यू बाई डी जेड कितना आएगा 4z आएगा। वैसे ही v वाले से क्या करोगे, ये तीनों निकाल लोगे, वैसे ही w वाले से क्या करोगे, ये तीनों निकाल दोगे। मैंने निकाला हुआ है, देखो यहाँ पर v वाला निकाला हुआ है, यहाँ w वाला निकाला हुआ है, यहाँ u वाला निकाला हुआ है, बस ये आ जाएगा। अब इसमें वन जो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू तीनों पुटअप कर दो, देन इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये होता है जैकोबियंस। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फॉर्मूला वाइज है, तो अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मेन कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट से प्रिपरेशन करोगे, याद नहीं करोगे, रट के नहीं करोगे, मैथमेटिक्स रट के याद नहीं होती है। जितना ज़्यादा जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार देख लो उसका सॉल्यूशन, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 80 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन पेपर निकाल करके उसका प्रिंट, और उसमें से देखो जो मैंने आज पढ़ाया कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है, अगर आपको दिखता है हाँ इस टाइप क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को आप करो, उसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम ही होगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी बहुत सी चीज़ें आने लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा की। देखो जो आज मैंने टॉपिक बताया ना, तो मैं जहाँ तक बोल सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। पहले तो यूलर फॉर्म में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे कल वाले और आज वाले, उसको अच्छे से बना देना, एग्जाम के टाइम जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन आपको यूलर फॉर्म में से मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मैक्सिमम मिनिमा के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट होता है वन वेरिएबल, फॉर वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है। और दूसरा होता है 2 वेरिएबल वाला, एक्स वाई वाला। तो अपने कोर्स के अंदर दोनों है, एक सिंगल वेरिएबल वाला भी है और डबल वेरिएबल वाला भी है। सिंगल वेरिएबल वाला मैंने पहले ही करा दिया, 2018 का एग्जाम होता है उससे पहले मैंने करा दिया था। तो उसको आपको जो मैथमेटिक्स की ATC की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से कराया हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे लेवल से कराया हुआ है, तो ये आप जाकर देख लेना। तो आपका वन वेरिएबल वाला दोनों में से कुछ भी आएगा, लेकिन ज़्यादा इसके आधे के चांस होते हैं और कभी ये भी आता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ अभी टाइम सफिशिएंट है तो आप दोनों करके जाओ। तो ये वाला वीडियो देख लेना, सफिशिएंट है मैक्सिमम मिनिमम का। किस में जाओगे, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, लिखा हुआ है मैथ्स ATC AO, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। उसके 3-4 वीडियो है, वो देख लेना, उसके नोट्स बना देना, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अब 2 वेरिएबल क्या है कि एक्स और वाई दोनों दिए होंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, एक तो आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एक आती है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। दोनों के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के तरीके कितने होते, क्या मतलब किस मेथड क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ सिंबल बताया था कि पी को डी जेड बाई डी एक्स लिखते हैं, क्यू को डी जेड बाई डी वाई लिखते हैं, आर को डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एस को डी टू जेड अपॉन डी एक्स वाई लिखते हैं, और डी टी को क्या लिखते हैं, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये सिंबल आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले क्या मेथड क्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस टी, ये पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले सबसे पहले पी और क्यू की निकालो, आर एस टी भी निकालना पड़ेगा आपको, बट पी क्यू की निकाल लो। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब पी और क्यू का आप डी जेड बाई डी जेड निकालोगे, डी जेड बाई डी एक्स को भी 0 के बराबर करोगे और डी जेड बाई डी वाई को भी 0 से बराबर करोगे। जब आप इन दोनों को 0 के बराबर करोगे
तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक्स और वाई मिलेंगे, और ये एक्स और वाई क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहना, वो क्या होंगे, आपके स्टेशनरी पॉइंट होंगे। मेरी बात समझ में आई? इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, यू विल गेट एक्स वाई एंड दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। वो दो भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिला, स्टेशनरी पॉइंट मिला। अब स्टेशनरी पॉइंट मान लो दो मिल गए, तीन मिल गए, या एक मिला, जो भी मिला। मान लेते दो मिल गए, x1 y1, और दूसरा मिल गया x2 y2, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, पी और क्यू को इक्वेट नहीं करना है, पी को जीरो करना है, क्यू को सेपरेट जीरो करना है, फिर दोनों से वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। थर्ड स्टेप ये है, ये तो निकाल दिया आपने। अब क्या करना है, ये जब निकाल लोगे उसके बाद में आपको आर एस टी भी निकालना पड़ेगा। तो आपने आर भी निकाल दिया, एस भी निकाल दिया, टी भी निकाल दिया। अब सिंपल सा ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर, देखो आर आर टी सब इनकी क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आप आर की वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू निकालोगे, किस पर, इस एक्स वाई और सबकी वैल्यू, जो ये आर एस टी की वैल्यू आएगी, ये किस पॉइंट पर, जो भी आपके पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट आएंगे उस पर इन तीनों की वैल्यू निकलेगी। 1 2 कुछ भी आ सकती है। तो पहला फॉर्मूला बोलता है, अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर आपका पॉजिटिव आता है, तो ये कंडीशन किसकी होगी, मिनिमा कंडीशन होगी। उस पॉइंट पर आपको मिनिमा मिलेगा, कहाँ पे, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और आर पॉजिटिव। उल्टा याद करो, देखो पॉजिटिव आएगा तो उल्टा याद रखो, मिनिमा आएगा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, ऐसे ही याद करो। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको जब आप वन वेरिएबल वाला मैक्सिमम क्लियर करोगे, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, प्रूफ अपने एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। अब आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो तो आता है, लेकिन आर लेस देन जीरो आ जाता है, तो आपका ये पॉइंट क्या होगा, जो स्टेशन पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमा देगा। क्या देगा, मैक्सिमा देगा। आगे बात सुने, तो ध्यान रखना आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आना ही चाहिए मैक्सिमा के लिए। अगर आर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा है, और आर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा है। उल्टा याद रखोगे, मिनिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो, मैक्सिमा के लिए लेस देन जीरो। इसके लिए वो वाला वीडियो देखना अगर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। थर्ड पॉइंट, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाता है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नो एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं मिलेगा जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। कई बार आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, पूछेंगे इन चारों में से ऑप्शन में सैडल पॉइंट कौन सा है, तो जहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ रहा होगा वो आपका सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो आ जाए, ये केस आपके कोर्स में नहीं है, ये बहुत हायर मैथमेटिक्स में आता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर करनी पड़ेगी। जो आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। हमें वापस याद करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। पी क्यू आर एस टी निकालना है सर, पी को जीरो करो, क्यू को जीरो करो, वहाँ से एक्स वाई निकाल लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी आएंगे सर वो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना। अब वो आर टी माइनस एस स्क्वायर सर पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद में आर की वैल्यू चेक करनी है। अगर आर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, उल्टा सोचूंगा। आर नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, तो ये तो हो गया आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसकी कंडीशन हो गई। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए, तो सर ये सैडल पॉइंट होता है, इस पर कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेंगे, ये सैडल पॉइंट होता है। तो लास्ट सर आर टी माइनस स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी अपन को अदर मेथड से, जो कि अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 और आपको पूछा है क्या इसका मिनिमा आएगा मैक्सिमम, चार ऑप्शन दिए हैं। ये तो मैंने राइट लगा दिया, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जेड मान लिया कि एफ एक्स वाई जो दिया होता है ना, ये दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, ओके। तो करना क्या, सबसे पहले स्टूडेंट देखो, इसको जेड मान लो, जो भी एफ एक्स वाई बड़ा दिखता है ना, इसलिए मैं जेड मान लेता हूँ। तो सबसे पहले पी का मतलब क्या होता है, डी जेड बाई डी एक्स। कैसे निकालो, इसका करो एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल, कितना आएगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 0, इसका हो गया 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस सी। अब क्यू कितना होता है, क्यू होता है डी जेड बाई डी वाई, इसी का डी जेड बाई डी वाई करोगे कितना आएगा 2y आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2y। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप था अगर डी जेड बाई डी एक्स निकालो, डी जेड बाई डी वाई निकालो और उनको जीरो कर दो। तो जब आप स्टूडेंट इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, तो देन यू विल गेट x की वैल्यू -3, एंड if you put 2y equal to 0, then you will get y equal to 0. Then what is the point, one point is -3, 0, one point is, हमको एक पॉइंट ही मिल रहा है -3, 0, ठीक है ना। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। सो हमने क्या करा, x और y की वैल्यू निकाल दी, p और q को 0 करके। आफ्टर दैट आई हैव टू फाइंड r s t। what is r, r is a d2z upon dx square. how can I find, डिफ्रेंशिएट कर दो p का, डी जेड बाई डी एक्स का कर दो, तो 2x प्लस 6, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा 0।
वैसे ही एस क्या होता है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी वाई, ये तो निकालना आना चाहिए आपको स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी का वाई के रेस्पेक्ट में कर दो तो क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है जीरो, क्योंकि वाई है ही नहीं, तो जीरो। और टी निकालना, टी क्या होता है, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो क्योंकि क्यू टू वाई है तो इसका अगर आप वापस वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, टू ही तो आएगा, वाई का हो जाएगा वन। ये बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से सबको आगे, अगर नहीं आई तो मुझे मेल कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास आर की वैल्यू टू मिल गई, एस की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई, तो मैंने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, तो आर टू होता है ये जीरो जीरो, ये आया मेरे पास में फोर है, सॉरी ये फोर है, टू नहीं फोर है, ठीक है, कितना है फोर। अभी फोर क्योंकि पॉजिटिव है तो अब कंडीशन याद रखो, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, और आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था आपको टू, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या होगा, मिनिमा होना चाहिए किस पर, इस पॉइंट पर माइनस थ्री कॉमा जीरो पर, तो ऑप्शन क्या होगा, मिनिमा एट माइनस थ्री कॉमा जीरो पर। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया, कुछ भी नहीं है, जेड मानो, पी क्यू निकालो, उसको जीरो करो, खुद सॉल्व करो, फिर आर एस टी निकालो, आर एस माइनस टी स्क्वायर निकालो, आर एस माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, आर पॉजिटिव आ रहा है इस पॉइंट पर, थ्योरी वापस से याद करो, आर जब पॉजिटिव आता है आर एस माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव पर, उस पॉइंट पर क्या होता है, मिनिमा होता है। ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं, सपोज ये क्वेश्चन देखो, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर हैज़ ए मिनिमम वैल्यू एट एक्स वाई, किस पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो बताना आपको, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। वापस से मैं क्या करूँ, डी जेड बाई डी एक्स निकालूंगा, ये आ गया, डी जेड बाई डी वाई निकालूंगा तो ये आ गया, अब मैं निकालना नहीं बताऊंगा, तो डी जेड बाई डी वाई कितना आएगा, एट वाई, बाकी सब जीरो हो जाएगा, वैसे डी जेड बाई डी एक्स निकालोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और जीरो, ये आ गया। इसको जीरो किया तो आपके पास दो पॉइंट मिले, इसको जीरो किया तो एक पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट से दो पॉइंट आ गए, एक जीरो जीरो आ गया, एक टू जीरो आ गया, इसमें किसी को दिक्कत है स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया मैंने। अब आपने आर एस टी निकाला, आपने बोला आर सर ये आएगा, एस ये आएगा, टी इधर आएगा, निकालोगे डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर, कैसे, ये डी जेड बाई डी एक्स है, इसी का करो डिफरेंशियल, कितना आएगा, सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये आ गया सिक्स एक्स माइनस सिक्स, कितना आसान है। एस का निकालना है तो एस को इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, फिर टी निकालना है, टी तो इसको इसका डिफरेंशियल कर लो, ये एट आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक तो जीरो जीरो है और एक एक्स वाई की वैल्यू टू जीरो, ये मैं दोनों अलग अलग चीज़ें ले ली हैं। जब मैं जीरो जीरो पर चेक करता हूँ, आर की वैल्यू आ रही है माइनस सिक्स, कैसा आ रही है, जीरो जीरो यहाँ पुट करो इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू जीरो करती है, आर की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालोगे, ये रहा आर आपके पास टी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस फोर्टी एट। देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर आ रहा है आपका नेगेटिव, और आर भी आपका है नेगेटिव, तो आपका जब आर टी माइनस स्क्वायर नेगेटिव आता है तो आर को छोड़ो, नेगेटिव आते हैं आपका सैडल पॉइंट आ गया, तो ये वाला पॉइंट कैसे हो गया, सैडल पॉइंट, जीरो कॉमा जीरो इज द सैडल पॉइंट। और अगर टू कॉमा जीरो पर चेक करें तो टू कॉमा जीरो पर सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी आई, ट्वेल्व माइनस सिक्स मतलब सिक्स हो गया, पॉजिटिव आ रही है, देन वी हैव टू फाइंड आर टी माइनस स्क्वायर, इस टू कॉमा जीरो पर लिखोगे तो आर की वैल्यू आएगी सिक्स, इसकी जीरो, इसकी एट, तो ये वैल्यू फाइंड करो, सिक्स इंटू एट माइनस जीरो, फोर्टी एट, विच इज पॉजिटिव, आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, आर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इसका मतलब टू कॉमा जीरो पर अपन को मिनिमम मिलेगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे हो जाने चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये दो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए कराए, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप मुझे बताना किस पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है, और अगर मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पता चला तो आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो किसके अंदर, जैसे मान लो मेरे पास में एक्स वाई आ गया, तो ये टू कॉमा थ्री और आपको पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम पॉइंट थे, तो इसमें रख दो बस, ये वैल्यू फंक्शन की जो देगा वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, मेरे को बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। वैसे ऑप्शन बी राइट है, कितने लोगों को आता है मुझे कमेंट करके बताना। अब सेकंड अगला टाइप आता है, अगर मैक्सिमम मिनिमम के अंदर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं, देखो बेसिकली थ्योरी तो वही चलेगी आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली, बस इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द बॉक्स इज टू हैव वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, देन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इक्वल द लीस्ट मटेरियल एरिया। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ऊपर से ओपन था, इस टाइप का मान लीजिए ये था, तो इसकी एक्स ये थी, वाई और जेड, और ऊपर से ओपन था, तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा स्टूडेंट। पहले तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 32, तो वॉल्यूम निकलता है एक्स वाई जेड होता है वॉल्यूम, ये आपको दिया हुआ 32। हमेशा याद रखोगे एक चीज़ आपको गिवन होगी, और उस चीज़ के अंदर क्या होगा, तीनों वेरिएबल आएंगे, एक्स वाई जेड तीनों आएंगे, ये आपको खुद दिमाग लगाना है। यहाँ से क्या करना, जैसे जब भी ये तीनों वॉल्यूम आए तो फटाफट जेड की वैल्यू निकाल कर रख देना एक्स वाई की टर्म में, ये आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्योंकि अपन को बोला लिस्ट एरिया, मिनिमम किसको करना है, एरिया को मिनिमम करना है, इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट, क्योंकि देखो नीचे वाला पार्ट का एरिया एक्स वाई होगा, ऊपर से खुला है तो ऊपर वाला नहीं लेना है, तो एक्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेना है, इसलिए यहाँ पर टू वाई जेड,
और इधर को लेना है, तो यहाँ पर 2xz, तो ये मेरा एरिया आ गया। अब जब भी एरिया आपको क्या है, 3 वेरिएबल में आए, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले की हेल्प से आपको z को हटाना है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। तो z कितना आ गया स्टूडेंट इस फॉर्मूले से, 32/xy। अब जो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या करना, z को हटा देना। तो जैसे आप z को कैसे हटाएंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे आपका fxy जो होगा ना, xy की फॉर्म में आने लग जाएगा, तो बाकी वाला मेथड पूरा पूरा RT माइनस एस स्क्वायर वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपको मान लो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि वॉल्यूम तीनों फॉर्म में दिया होगा, उसमें तीनों वेरिएबल आएंगे, तो एक्स वाई जेड 32 आया, तो जेड की वैल्यू फटाफट निकालो। अब जो चीज़ आपको लिस्ट करनी है उसका फॉर्मूला बनाओ और उसके अंदर जेड की वैल्यू पुटअप कर दो। जैसे मैंने यहाँ किया, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ से फटाफट जेड की वैल्यू निकाली, और पूछा क्या था, मुझे लिस्ट क्या करना था, एरिया। अब मैंने अपना दिमाग लगाया, एरिया कितना होता है, एरिया मैंने निकाल लिया, इसमें जेड की वैल्यू पुटअप कर दी। जेड की वैल्यू पुटअप करती मेरे पास में ये चीज़ आ गई। कर सकते हो ना आप जेड की वैल्यू, ये पुटअप करके देखो, इसके अंदर करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल गया। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास में पहले की तरह हो गया कि आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, डी जेड बाई डी एक्स, वही पी और क्यू निकालना है, उसको जीरो करना है, उसको जीरो करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। अब जब ये निकाला तो यहाँ पर आपका सॉल्व यू, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स की वाई की वैल्यू आई 4 4, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, जेड चल जाएगा, एक मिनट, जेड यहाँ से निकाल सकते हो। जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, देन यू कैन फाइंड जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, तो एक्स की 4 आ गई, इसकी 4 आ गई, जेड की कितनी आ जाएगी, इससे निकाल लोगे 2, तो ये आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक एटीसी में आया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला था द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द सरफेस, ये दिया होता जेड स्क्वायर इक्वल टू 1x। सिंपल से देखो, जैसे जेड स्क्वायर दिया तो मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा इसने जेड स्क्वायर मतलब जेड को एक्स वाई की फॉर्म में दे दिया, तो जब मुझे किसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं जेड को हटाऊंगा इस फॉर्म में से, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब इसने क्या बोला, एक पॉइंट है इस सरफेस पर, किस पर, इस पर पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, उसकी ओरिजिन डिस्टेंस कितना, ओरिजिन कितना होता है 0,0, उससे डिस्टेंस अपन डी मान लेते हैं, तो डी कितना आ गया, डी मेरा फंक्शन एफ एक्स वाई जेड भी ले लो, वो कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, याद है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओरिजिन से, तो ये लिख लिया मैंने। अब मेरा एफ एक्स वाई कितना आ गया, ये आ गया, क्योंकि मैं रूट को बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूँ, इस अंदर वाले पार्ट को मैं जी एक्स वाई मान लेता हूँ, बाद में रूट लगा दूंगा, आंसर आएगा, तो जी एक्स वाई मेरा ये आ गया। अब सिंपल से इस जेड स्क्वायर की वैल्यू को हटाकर मैंने यहाँ से उठा कर रख दिया, जेड स्क्वायर कितना हो गया, 1 + x y, क्योंकि मैंने क्या बोला, फंक्शन हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप आर टी माइनस एस स्क्वायर। और जेड स्क्वायर कैसे हटाओगे, कोई ना कोई हिंट दिया होगा आपको, क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ये निकाल। अब क्या करना है, इसको मैं जी इसलिए लिया क्योंकि मुझे रूट में खेलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जी को अलग ले लिया। अब जी मेरे पास आ गया। अब सेम प्रोसीजर करना है, कोई पी निकालो, क्यू निकालो, पी को जीरो करो, क्यू को जीरो करो, आपके पास 2 पॉइंट आए, फिर आर निकालो, एस निकालो, टी निकालो, फिर आर टी माइनस स्क्वायर करो, वो पॉजिटिव आ रहा है, 3 > 0, तो आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और आर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मिनिमा केस होता है, ठीक है। तो बस, अब मिनिमम केस हो गया, तो अब क्या करोगे, आपके पास में इस किस पॉइंट पे मिला आपको, 0 0 पे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्वेश्चन में जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 + x y दिया हुआ है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो जेड कितना आ जाएगा, +-1, लेकिन माइनस ले नहीं सकते, साइड की बात हो रही है, तो 1 लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का, डिस्टेंस अपन पूछे थे, लिस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, तो रूट एक्स स्क्वायर मतलब 0 + 0 + 1। मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद हो सकता है मैं तेज समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, अगली बार से उसको थोड़ा धीरे कर देंगे। बट अगर आप एटीसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा बहुत आनी चाहिए आपको, ना, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अपन और करेंगे। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा स्टूडेंट, इसलिए मैंने बहुत जोर दिया इस पर, ये जितने भी क्वेश्चन आज कराए उसमें से क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको ये चैप्टर करना है, ठीक है। लास्ट जो मैक्सिमम मिनिमम का मेथड जो आता है, लैग्रेंज मेथड, मैक्सिमम मिनिमा का मेथड होता है ये, इससे भी अपन मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, इन सबको थ्योरी को छोड़ दीजिए। देखो सिंपल ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दी होगी, एक तो गिवन होगी, गिवन कैसे होगी, x + y + z = 1, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया होगा आपको, तो ये गिवन होती है, गिवन वाला होता है फाई, और आपको खुद को फाइंड करनी होती है, जो वॉल्यूम कुछ भी आपको बोलेगा वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, वो आपके लिए होगा फंक्शन। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें जब पता चल जाएगी तो उसको आपको लैम्डा से अटैच करना है, याद रखना लैम्डा उससे अटैच होगा जो गिवन होगा। अब ये इक्वेशन लगा दी, अब इस इक्वेशन का एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, फिर इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन का z के रेस्पेक्ट में, तीनों को आप जीरो करोगे और वहां से आपको x व z की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू आपको पुटअप करनी है। एक क्वेश्चन करता है अपन, जिस क्वेश्चन दिया हुआ द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेललोपाइप्ड
दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द इलिप्स। ठीक है, एक इलिप्स है, उसके अंदर ये गिवन है, तो मेरे लिए फाइव कौन सा हो गया, ये हो गया। फाइव जब भी निकालोगे वन को यहाँ करके जीरो बनाना जरूरी है, तो इसको मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये मेरे लिए फाइव होगा, जो गिवन होगा उसको जीरो करके फिर फाइव बना देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करें कि इलिप्स है, इलिप्स में क्या होता है, ये इलिप्स हो गया आपका। ऐसा ये इलिप्स 3D में है, एक्स वाई जेड है, तो देखो ये साइड कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 2x होगा, ये 2y होगा, और ऐसे z में बना होगा वो कितना होगा, 2z होगा। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर एक पैरेलल पाइप बनाया, तो उस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा साइड L इंटू बी इंटू एच होता है, L 2x फिर 2y 2z, तो हो गया 8xyz हो गया। इसमें किसी को दिक्कत बताओ, किसी को प्रॉब्लम, तो ये 8xyz आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 8xyz। ठीक है, अब ये तो मैंने फाइंड किया, मैंने क्या बोला, जो गिवन होगा वो मेरे लिए फाइव होगा, और जो मैंने निकाला ये मैंने खुद ने निकाला अपने दिमाग से, ये मेरे लिए फंक्शन होगा एफ एक्स वाई। तो फॉर्मूला बोलता है कि फंक्शन को आपको यहाँ लिखना है प्लस लैम्डा, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ लिखना है, उसको जीरो बनाकर। यहाँ तक समझ में आया किसी को दिक्कत, जो ये है ना स्टूडेंट, इसको जीरो बना दो। कैसे बनाओगे, माइनस वन को इधर लेकर जाकर जीरो बना दोगे, उसका आगे लैम्डा, और जो आप फाइंड करोगे जो क्वेश्चन से उसको यहाँ लिखना है। अब कुछ नहीं करना, तो ये आ गया। इसके बाद में आपको एक बार पार्शियल डिफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट करना है, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 8yz, लैम्डा छोड़ दो, इसका कर लो, कर लोगे सब लोग इसको, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। यहाँ सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि तीनों लैम्डा इक्वल है तो तीनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से तीनों को इक्वल करो, इसको इसको इक्वल किया तो ये आ गया, तीनों को इक्वल कर दिया, यहाँ से ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, तो यहाँ से पता चल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तीनों बराबर है। अब ये क्योंकि तीनों बराबर है तो अब ऊपर पहुंच जाओ फटाफट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि अपन को पता ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तीनों क्या है आपके बराबर, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना है, वन है, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस ए बाई रूट 3 आ जाएगी, वैसे वाई की वैल्यू निकालोगे वैसे जेड की वैल्यू निकालोगे, तीनों की वैल्यू आ गई। आपको वॉल्यूम पूछा था कि मिनिमम वॉल्यूम क्या होगा, उसका आंसर क्या था 8xyz, 8x की वैल्यू कितनी ये, वाई की वैल्यू कितनी ये, जेड की वैल्यू कितनी ये, तीनों वैल्यू लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन इसको 2-3 बार देखोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये एटीसी में इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो देखो ये गिवन दिया हुआ है, वापस गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, तो लैम्डा के साथ कौन सा लगेगा, ये वाला। सर कैसे लगाएंगे, इसको जीरो के बराबर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, कितना सिंपल है, ये लैम्डा के साथ अटैच कर दिया, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ प्लस लैम्डा और उसको जीरो करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब सिंपल सा क्या करना है स्टूडेंट, अब ये तो मेरे पास आ गया, लैम्डा में ये आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो, वाई के रेस्पेक्ट में करो, जेड के रेस्पेक्ट में करो, जीरो कर दो। ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक सिंपल से याद रखना, कभी भी सिमेट्रिकल क्वेश्चन आता है जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करना, और यहाँ पर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को बराबर कर दो बस, एक्स भी आपका 1/3, वाई भी आपका 1/3, जेड भी आपका 1/3, ये तीनों आंसर यहाँ पर रख दो, एक्स और वाई जेड की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ जैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और आपको यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो आपका मान लो 16 है। ठीक है, तो क्या करोगे 16 को तीनों पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये इसको भी 16/3 मिलेगा, इसको भी 16/3 मिलेगा, इसको भी 16/3 मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कर दो 16/3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी, तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी हमेशा, तो यहाँ रख दोगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली ट्रिक आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे ऐसा बोला जाए तो फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मुझे यहाँ पर दे दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी, तो कुछ नहीं करना, सबको इक्वल कर दो, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, वाई जेड सबको इक्वल हो, एक्स वाई जेड तीनों बराबर कर दो, तो ये 8 कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 8/3, वाई भी कितना होगा 8/3, और जेड भी कितना होगा 8/3, ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन इस टाइप का शॉर्ट फॉर्म में है तो फटाफट कर सकते हो, बाकी इससे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम बताया था, थोड़ा सा फास्ट बताया, हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत आ जाए, तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मेरे हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छी तरीके से समझाया आपको, ये चीज़ कर लेना, कम से कम मान के चलना स्टूडेंट, कम से कम 2 क्वेश्चंस कम से कम मिनिमम मान के चलना, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो
इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स अच्छे से बनाया करो। मेरे से पीडीएफ मांगने से अच्छा है कि आप खुद अपने अपने पेन से नोट्स बनाया करो। जितना बना बनाया हुआ चीज़ें लोगे उतना आपके लिए नुकसान है। इसलिए आप क्या करा करो, आप खुद नोट्स बनाया करो, खुद अपने हाथ से लिखा करो, इसी नोट्स को 2 बार लिखा करो। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाता हूँ तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि वो क्वेश्चंस वैसे के वैसे एग्जाम में आ सकते हैं, उसी टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन इस वीडियो में इतना ही किया। अब अपन का मैक्सिमम मिनिमम हो गया। लास्ट अगला जो टॉपिक बचेगा वो पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन बचेगा। इसके बाद मैं आपको पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन कराऊंगा और उसके बाद में आपका जो पार्शियल डिफरेंस नाम की चीज़ें ना वो खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।